हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीनिवास पटेल फ्रॉम रेडियम पब्लिक स्कूल। आज फिर से आपके लिए फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। हम लोग आज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वही उसका वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में लगभग सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट की जगह पर देखिए, अगर यहाँ पे स्पीड का वैल्यू पूछता कि व्हाट इज स्पीड, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है स्पीड। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट की जगह पे बन जाता है डिस्टेंस प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। मतलब जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है, दोनों में केवल फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम तो कहलाएगा वेलोसिटी, एंड अगर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है तो कहलाएगा स्पीड। अब दोनों में अंतर और क्या है? डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो जो आपका स्पीड होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्टेंस पे। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और जो आपका वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। सो ये होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अब दोनों में अंतर क्या है मैं बता चुका हूँ। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बट जो वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसका फॉर्मूला का, तो देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओपन हो जाएगा टाइम। तो वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। तो अगर इसका SI यूनिट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका SI यूनिट। जैसे स्पीड में मीटर पर सेकंड को हम अगर डिस्टेंस को चाहते हैं किलोमीटर लिखना, तो ये किलोमीटर, और टाइम हो जाएगा आवर में। अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीन यूनिट हम यूज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जैसे स्पीड में था कि यूनिफॉर्म, वैसे यहाँ पे भी था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वो वेलोसिटी जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाए, इंक्रीज करते जाए, उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के मैग्नीट्यूड में भी कैसे डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। देखिए कोई कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, अगर ये दूरी 40 किलोमीटर है, कितना है? 40 किलोमीटर है, और इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, इसको 10 आवर लग रहा है, सॉरी 4 आवर लग रहा है, या 2 आवर ले लेते हैं, 2 आवर इसको लग रहा है ट्रेवल करने में। तो अगर स्पीड पूछे तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। बट अगर बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में भी आप सेम बोलिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल इनिशियल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 40 अपन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम 2, यहां भी आएगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं वेलोसिटी को केवल 20 किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूं, तो ये आंसर मेरा रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमको शो करना पड़ेगा इसका डायरेक्शन। सो हमको यहाँ शो करना पड़ेगा कि कहां से जा रहा है, A टू B, या फिर अगर इसमें दे रखा है कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हमको लिखना होगा टू नॉर्थ। ठीक है, एक और देखते हैं, वैसे ही एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कार है जो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा रहा है, जिसके बीच में दूरी कितना है? 40 किलोमीटर, और B पे गया, फिर B से वो वापस रिटर्न आ रहा है A पे, यहां गया फिर वापस रिटर्न आया A पे, और जो जाने में टाइम लगा ये आपका हो गया डिस्टेंस S 40 किलोमीटर, टाइम जो लगा वो 2 आवर। रिटर्निंग में भी जो डिस्टेंस गया वो 40 किलोमीटर किया, एंड जो टाइम इसको लगा यहाँ पे भी 2 आवर लगा। तो पूछेगा एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज स्पीड, तो अगर हम एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 40 एंड 40 80 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना है? 2 आवर एंड 2 आवर 4 आवर।
सो यहां से आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का बात करता है 20 किलोमीटर पर आवर। बट अगर पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी होता है टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहां पे जो फाइनल पॉइंट है ए, और कार ए से बी गया, फिर बी से ए ही रिटर्न आ गया है, सो फाइनल पॉइंट भी ए है और इनिशियल पॉइंट भी ए है, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 0 है। सो 0/4 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। यानी सेम केस में स्पीड है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, और बात करें अगर वेलोसिटी का आता है 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब 0 है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में बात करें तो स्पीड 0 कभी नहीं होगा, बट वेलोसिटी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, डिस्टेंस 0 नहीं होता था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था, वैसे ही वेलोसिटी जो है डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये भी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।